नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी किसान भाइयों। धान की रोपाई का समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। और किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि धान में डीएपी, एनपीके, एमओपी कब लगाना चाहिए और कैसे कैसे लगाना चाहिए, कि रोपाई के पहले लगाना चाहिए या बाद में लगाना चाहिए। हम वो आपको बताएंगे किसान भाइयों, इसकी डोज कब लगानी चाहिए सही मात्रा में। अगर आप इनों की डोज लगा देते हैं, यानी कि एनपीके, एमओपी को अगर सही मात्रा में आप इनों का चुनाव कर लेते हैं अपनी धान की फसल के अंदर, तो आपकी जो फसल है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उससे अच्छी टिल्लिंग भी होगी, अच्छा मैड़ा भी करेगी और कल्लों की संख्या भी अधिक होगी, उसकी पैदावार भी अधिक होगी। बहुत से किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, उसमें सही तरीके से उसका डोज का उपयोग नहीं कर पाते, कभी वो लगा देते हैं। अगर किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल के अंदर इनों का प्रयोग कर लेते हैं अच्छी तरह से अपनी, तो धान की फसल से आप एक अच्छा पैदावार देखने को मिल सकती है। बहुत से किसान भाई अपनी धान की फसल में ये सोचते हैं कि रुपाई के बाद लगाएं या पहले लगा दें, बाद में लगा दें या जुताई पर लगाएं, यही सोचते रह जाते हैं, लेकिन उसकी सही मात्रा में डोज का प्रयोग नहीं हो पाता। इस तो किसान भाई हम बताएंगे कि धान की फसल में कैसे कैसे इसकी डोज लगानी चाहिए, एनपीके की, एसएसपी की, एमओपी की, डीएपी कब लगाना चाहिए। अगर आप इनों का सही प्रयोग करना चाहते हैं और अच्छी अपनी धान की फसल लेना चाहते हैं और अच्छे पैदावार उत्पादन देखना चाहते हैं, तो किसान भाइयों हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारी वीडियो अंत तक देखते हैं आप, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी धान की फसल के बारे में, किसकी डोज कब लगानी चाहिए, रुपाई के समय लगानी चाहिए या रुपाई से पहले लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों हम बता रहे हैं, तो किसान भाइयों आपको जो लेनी है इनों की डोज लेनी है, जैसे आप जुताई से पहले इसकी, अगर आप इनों से जुताई के समय पहले अच्छी तरह से अपने खेत के अंदर छिड़काव कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि जो पोटाश हो जो होती है, पोटाश, फास्फोरस, ये पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनों से ही पौधे का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों अगर ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। जो डीएपी जो होती है, एसएसपी, एमओपी, यही सिंगल सुपर फास्फेट तो होता है एसएसपी, अगर आप इनों को अच्छी तरह से पहले ही मिट्टी में जुताई के समय मिला लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है और जुताई पर अच्छी तरह से मिल जाती है। क्योंकि बहुत से किसान भाई इसे लगाने के बाद डीएपी यानी कि एनपीके लगाते हैं, रुपाई करने के बाद इसका प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं रहता किसान भाइयों। क्योंकि अगर आपने रुपाई कर दी और बाद में आप डीएपी, एनपीके या एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट लगा रहे हैं, तो इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है किसान भाइयों। क्योंकि ये ऐसे एनपीके यानी कि पोटाश ये ऐसी होती हैं जो मिट्टी में नीचे रहती हैं, जो दानेदार होती हैं, मिट्टी के नीचे रहेंगी और मिट्टी का जो जो पौधे का विकास होगा, जड़ों का विकास होगा, वो काफ़ी नीचे से होता है किसान भाइयों। जो ऊपर की देने वाली, जैसे नाइट्रोजन आप लगा रहे हैं ऊपर से, तो उसकी अलग बात होती है किसान भाइयों। क्योंकि ये मिट्टी से जो फास्फोरस, पोटाश, जो मिट्टी से पोषक तत्व तो होते हैं, जो नीचे से ही जड़ों का विकास होता है और पौधे का अच्छा विकास होता है। तो किसान भाइयों अगर आप इनों का सही प्रयोग करते हैं डीएपी और एसएसपी, तो आपको कैसे कैसे लगानी है। सबसे पहले आपको ये देखना है, जो अंतिम जुताई होती है खेत के अंदर, आपकी जो अंतिम जुताई है उसके अंदर धान की रुपाई करना चाहते हुए और अंतिम जुताई तो है, आप उस पर बखेर दें, छिड़काव कर दें इसका डीएपी, एनपीके या एमओपी, इनों का अच्छी तरह से छिड़काव कर दें और उसमें फिर बाद में रोटोवेटर चला दें। रोटोवेटर चलाने से ये फ़ायदा होता है किसान भाई, जो जो जुताई होती है वो अच्छी तरह से मिल जाती हैं और उसका जो नीचे जम मिट्टी के अंदर नीचे पहुंच जाती हैं, नीचे पहुंच जाएंगे, जो आपको धानों की रुपाई करेंगे जब, उसमें जो पौधा की जड़ें बनेंगी, काफ़ी अच्छा उनसे विकास होने लगता है। क्योंकि फास्फोरस और पोटास, एनपीके ये इनों से मिलती है किसान भाइयों, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो किसान भाइयों आपको जो अगर इन्हों की डोज की मात्रा तो लेनी है किसान भाइयों, आपको कैसे कैसे लेनी है। जो आप जुताई पर नहीं लगाते हैं, जब आप घान लगाते हैं रोटोवेटर से पानी भरकर, आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जब आप अपनी खेत के अंदर पानी भरने के लिए, धान की रुपाई करने के लिए पानी भरते हैं, पानी भरने भरने पर आप उसे बखेर दीजिए, यानी कि एनपीके, डीएपी और एमओपी आप अच्छी तरह से उस पर बखेर दीजिए और बाद में आप उसमें रोटोवेटर चलवाकर, जिससे कि रोटोवेटर से आप घान लगवा रहे हैं, जो जुताई करवा रहे हैं उससे पानी भरकर, वो उससे चलवाएंगे
तो मिल जाएगी, उसी में पानी में मिल जाएगी और फिर उसके बाद में रुपाई करवा दीजिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है किसान भाइयों, हम बताते हैं तो आप ऐसे कर लेते हैं। तो किसान भाइयों आपको क्या क्या कितनी कितनी की डोज की मात्रा लेनी है 1 एकड़ के लिए, तो बताते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों आपको लेना है डीएपी, जो लेनी है आपको 25 से 30 किलोग्राम डीएपी लेनी है। 25 से 30 किलोग्राम डीएपी लेनी है किसान भाइयों को, जो इसका आपको लेनी है डीएपी 25 से 30 किलोग्राम किसान भाइयों। और दूसरे नंबर पर आपको जो लेना है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, काफ़ी अच्छा होता है किसान भाइयों, तो आपको लेना है 75 केजी। 75 केजी लेना है आपको। और आपको लेना है एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, ये आपको लेना 15 केजी। 60% वाली लेनी है किसान भाइयों आपको 15 केजी आपको लेना है। फिर लेना है आपको जो यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों। इसके बाद जो आपको 4 से 5 दिन के बाद यानी 10 दिन के बाद जो यूरिया लगाते हैं आपको लेना है 45 केजी यूरिया लेना है 1 एकड़ के लिए किसान भाई। जो आपको नीचे मिलाना है, जो रुपाई से पहले जो आपको मिलाना है, क्या क्या मिलाना है किसान भाइयों, ध्यान से सुनिए किसान भाई। सबसे पहले आपको लेना है डीएपी। अगर आप डीएपी देना चाहते हो तो 25 से 30 किलोग्राम नीचे बखेर लीजिए रुपाई से पहले। रुपाई के पहले आपको बखेरना नीचे डीएपी 25 से 30 किलोग्राम। ठीक है किसान भाइयों। नंबर 2 पर आपको लेना है एसएसपी 75 किलोग्राम। 75 किलोग्राम आपको लेना है एसएसपी, जो रुपाई से पहले, रुपाई पर नहीं, रुपाई से पहले यानी कि सूखे में बखेर कर जुताई करा दीजिए। जब आप घान लगाएं तो यानी कि घान लगाने से पहले आप बखेर लीजिए, फिर उससे रोटावेटर से जुतवा दीजिए। नंबर 3 पर लेना है आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी। एमओपी लेना है 15 किलोग्राम 60% वाला। अगर आप तीनों को अच्छी तरह से मिला देते हैं तो आपको आपकी जो धान की फसल है जो अच्छा विकास हो पाएगा, तो आपको जड़ों का विकास भी अच्छा हो जाएगा किसान भाई। और एनपीके भी लेना है जो आपको किसान भाइयों। एनपीके इसकी मात्रा लेनी है आपको 45 केजी एनपीके लेना है किसान भाइयों। 1 एकड़ के लिए 45 केजी एनपीके लेना है किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर आप अपनी धान की फसल में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको जो नीचे गिरनी है, सबसे पहले रुपाई से पहले जो गिरनी है आपको इन डोज की मात्रा गे लीजिए। और आपकी फसल का जो आपकी जड़ों का विकास होगा धान की, आप देख नहीं सकते, उसकी टिल्लिंग भी अलग ही होगी। उसका मैड़ा देखना आप कितना मैड़ा करेगा किसान भाइयों। और किसान में मैड़े के साथ साथ उसका जो आगे चल के उत्पादन मिलेगा वो काफ़ी होगा। और उसमें जो टिल्लिंग निकलेगी, कल्ले निकलेंगे, काफ़ी अच्छे कल्ले निकलेंगे, कम से कम 45 कल्ले निकल जाते हैं किसान भाइयों एक मैडे से। तो आप अगर आप पहले खाद लगाते हैं, मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तो इन खादों का प्रयोग होकर तो आपकी फसल काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। किसान भाइयों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें किसान भाइयों। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और किसान भाइयों वीडियो को हम आपको अच्छी खबर लाते रहते हैं किसान भाइयों।